कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजेलिस के एक शानदार बैले स्टूडियो से, जहां पर 5 लड़कियां बैले प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जिनका नाम बोन्स, प्रिंसेस, ग्रेस, जॉय और क्लो है, जो सुन नहीं सकती लेकिन लोगों को अपनी बातें इशारों में समझाती हैं। उनकी हर एक मूवमेंट इतनी परफेक्ट होती है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। तभी अचानक उनकी टीचर थॉर्ना तेज आवाज में चिल्लाती है और सख्त लहजे में कहती है कि हम जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सभी लड़कियां थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन तभी थॉर्ना कहती है कि तुम सब तैयार हो। इतना सुनते ही सभी लड़कियों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। इसके बाद ये सभी उस प्रोग्राम में जाने के लिए एक पुरानी टूटी फूटी बस से जा रही होती हैं। अब ये अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रही होती हैं कि तभी अचानक बस का इंजन खराब हो जाता है। ऊपर से थॉर्ना के पास उस ऑर्गेनाइजर का बार बार कॉल आ रहा था, जो इन्हें जल्दी आने को कह रहा था, जिससे ये लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि अब इनकी बस खराब हो चुकी है और ये सड़क भी पूरी तरह से सुनसान है, जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है जिससे ये लोग मदद मांग सके, क्योंकि जितनी भी लड़कियां थीं उन सभी के लिए यह कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी था। इसके बाद ही वो अपनी पूरी लाइफ इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाएंगी। अब और कोई रास्ता न देखकर इन्होंने पैदल ही उस ऑर्गेनाइजर के पास जाने का सोचा। दरअसल ये लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वो यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर है। इसके बाद इन्होंने बस को वहीं छोड़ा और पैदल ही निकल पड़े। इन लोगों की मुसीबतें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तेज बारिश होने लगी, जिससे इन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार चलती रही। तभी रास्ते में इन्हें एक होटल का बोर्ड दिखाई देता है, जिसे देखकर इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर थॉर्ना कहती है हमें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है कि कोई हमारी मदद कर दे या फिर गाड़ी का ही इंतजाम हो सके। अब ये जैसे ही होटल के बाहर पहुंचते हैं तो एक गूंगा आदमी इन्हें देखकर तुरंत वहां से वापस जाने का इशारा करता है। तभी ऑब्स नाम का एक आदमी बाहर आता है, जिससे ये लोग मदद मांगते हुए कहते हैं कि हमें एक कैब की जरूरत है, लेकिन वह कहता है कि इस खराब मौसम में कैब का यहाँ आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तब तक आप होटल में रुक सकते हैं। अंदर पहुंचकर इन्हें होटल बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ नशेड़ी और जुआरी ही बैठे थे, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए ही यहाँ रुकना था, तो वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी ऑब्स अपनी पत्नी सोनिया से इन लोगों के लिए कुछ खाने को लाने के लिए कहता है। तभी ऑब्स कहता है कि शायद तुम लोगों को अपने गीले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, लेकिन इनके पास दूसरे कपड़ों में सिर्फ बैली डांस के कपड़े ही थे और वे सभी उन्हें पहन लेती हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी इनके पास एक लेडी आती है, जिसका नाम दवोरा है। उसने इन लोगों को देखकर कहा तुम लोग तो बैली डांसर हो। इस पर प्रिंसेस कहती है हमारा बुडापेस्ट में एक शो है जहाँ हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है। दवोरा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक वैन का इंतजाम कर देती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके तुरंत बाद हम वहाँ पाशा को आते हुए देखते हैं, जिसके पिता का यह होटल है। वह अपने होटल के स्टाफ के लोगों से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। इसी बीच क्लोई को वॉशरूम जाना था, लेकिन वह सुन नहीं सकती। तब ऑब्स ने समझा कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वह उसे वहाँ ले जाने के लिए आगे आया, लेकिन थॉर्ना बीच में आ गई और क्लोई को खुद वॉशरूम ले गई। फिर वह बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। तभी थॉर्ना को एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसी तरफ जाती है तो देखती है कि दबोहरा और उसके लोग किसी आदमी को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। ये देखने के बाद वह फौरन वॉशरूम में गई और क्लोई को देखने लगी, लेकिन उसे क्लोई वहां दिखाई नहीं दी। उसे लगा शायद वह नीचे चली गई होगी, इसीलिए वह खुद भी नीचे चली गई, लेकिन क्लोई तो वहीं पर थी, जो उसे घबराहट की वजह से दिखी ही नहीं। तभी नीचे गई थॉर्ना के साथ पाशा बदतमीजी करने लगता है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन थॉर्ना उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार देती है। अब पाशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह थॉर्ना के सिर में गोली मार देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर दबोरा नीचे आती है, जहां वह देखती है कि थॉर्ना को किसी ने गोली मार दी है। तभी प्रिंसेस पाशा पर चिल्लाते हुए कहती है इस आदमी ने हमारी टीचर को मार दिया, जिस पर दबोरा उसे शांत करते हुए कहती है तुम ज्यादा दुखी मत हो, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तभी दबोरा ऑब्स से कहती है तुम इन सभी लड़कियों को सेफ रूम में ले जाओ, लेकिन बोन्स समझ चुकी थी कि दबोरा पाशा के साथ मिली हुई है, इसलिए उसने वहां से भागना सही समझा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। एक आदमी ने भागते हुए रास्ते में उसके सिर पर शोवल मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उधर क्लोई जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रास्ते में जोनी को बैठा हुआ देखा, जो दबोरा का बेटा है। जब उसे पता चला कि क्लोई सुन नहीं सकती तो यह जानकर उसे काफी दुख हुआ, लेकिन इस पहली ही मुलाकात में क्लोई को जोनी से प्यार हो चुका था। इधर ऑब्स लड़कियों को लेकर नीचे जा रहा था। तभी जोई की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी ऑब्स ने उसे खाने के लिए एक गोली दी, जिसे खाकर वह बेहोश हो गई। जब इन लोगों को होश आया तो देखा कि सोनिया इनके पास बैठी है। उसने पूछा क्या किसी को पता है कि तुम लोग उस कंपटीशन में अभी तक नहीं पहुंचे हो? तभी बोन्स ने तुरंत कहा हाँ, अगर हम सभी उस कंपटीशन में समय पर नहीं पहुंचे तो वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और जो तुमने हमारे साथ किया है तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन सोनिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दबोरा अपने लोगों के साथ आगे की प्लानिंग कर रही
थी। तभी उसे पास के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसका बेटा क्लोई के साथ अपने प्यार को एक नाम देने में लगा हुआ था, जिसके बाद वह क्लोई को अपने साथ ले गई। इसके बाद उसने पाशा को कैमरा फुटेज दिखाकर धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता के लिए काफी सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पिता के पास जितने भी पैसे हैं वो सब मेरे लिए लेकर आओ। अगर तुमने जरा भी होशियारी की तो मैं ये फुटेज पुलिस को दे दूंगी, जिससे तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। पाशा चुपचाप उसकी बात मान जाता है। इसके बाद उसने थॉर्ना के सिर में लगी गोली निकालकर उससे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए ताकि उसकी पहचान न हो सके। उधर बोन्स ने अपने हाथों की रस्सियां खोल ली और जोई के मुंह से वह गोली निकाली, जिसकी वजह से वह नशे में थी। इसी बीच ऑब्स इन्हीं की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके आने से पहले ही दोनों बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसने जोई को बेहोश देखकर उसका फायदा उठाना चाहा, लेकिन जोई जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी बोन्स ने उस पर हमला करके उसकी एक आंख फोड़ दी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी उसने बोन्स पर पलटकर हमला कर दिया। उसने उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। अब ऑब्स बोन्स को मारने ही वाला था कि तभी जोई ने बोन्स को मुसीबत में देख पास में रखा भाला उठाया और सीधा ऑब्स की तरफ फेंक दिया, लेकिन वह उस भाले से बच गया। तभी मौका देखते ही बोन्स ने अपनी बैली डांस स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार किक मारी, जिससे वह एक नुकीली चीज से टकराकर वहीं मारा जाता है। उधर दबोरा ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वह थॉर्ना की लाश में से उसके सारे ऑर्गन निकाल सके और उन्हें बेचकर पैसे कमा सके, और वह बाकी लड़कियों के साथ भी यही करना चाहती थी। उधर सभी लड़कियां बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि डोर पर लॉक लगा है। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिससे वे लोग वापस उसी कमरे में छुप जाती हैं। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो ऑब्स को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वह काफी समय से ऊपर नहीं गया था। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि उन लड़कियों ने ऑब्स को मार दिया है। ये देखकर दोनों को काफी गुस्सा आता है और वे समझ जाते हैं कि लड़कियां आसपास के ही किसी कमरे में छुपी हुई हैं, क्योंकि बेसमेंट के मेन डोर पर तो लॉक लगा हुआ था, जिसे अभी अभी आकर उन्होंने खोला है। तभी बोन्स कमरे से झांक कर देखती है कि उन लोगों के पास गन भी है और वे उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। यह देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन बोन्स सबको शांत रहने के लिए कहती है। इसी बीच जोई की नजर एक बैग पर पड़ती है। जब उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कट्टर, कैंची और कुछ दूसरी चीजें मिली, जिन्हें उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचा। बोन्स ने उस ब्लेड को अपने पैर के नीचे लगा लिया। इतने में उन दोनों को पता चल गया कि ये लोग कहाँ छुपे हैं और वे पूरी ताकत से गेट को धक्का मारने लगे। यह देखकर लड़कियों ने भी पूरी ताकत से गेट को पकड़ लिया। इसी बीच बोन्स ने कैंची उस आदमी की नाक में घुसा दी, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर पीछे हट गया। तभी दूसरे आदमी ने अपनी पूरी ताकत से गेट पर किक मारी, जिसके चलते वे गेट को संभाल नहीं पाई। अब जैसे ही वह आदमी अंदर आया, सभी लड़कियां उस पर टूट पड़ी। प्रिंसेस ने उसके हाथ पर काट कर गन नीचे गिरा दी और एक ब्लेड से उसके पैर पर हमला कर दिया, लेकिन उस आदमी को रोकने के लिए इतना काफी नहीं था। उसने इन सभी को दूर फेंक दिया। इसी बीच ग्रेस ने गन उठा ली, लेकिन उसे चलानी नहीं आती थी, जिससे वह इधर उधर फायरिंग करने लगी और सारी गोलियां खत्म हो गई, जिसके चलते दोनों आदमियों में बहस हो गई कि उन लड़कियों को खत्म करने कौन जाएगा। अब जैसे ही वह आदमी उन लड़कियों की तरफ बढ़ा, तभी बोन्स ने अपने पैर में लगे ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन काट दी, जिससे वह वहीं मारा गया। इसी बीच प्रिंसेस, जोई और ग्रेस ने भी मिलकर दूसरे आदमी को खत्म कर दिया। इसके बाद ये लोग क्लोई को ढूंढते हुए ऊपर गए, जहां इन्हें बाथरूम में किसी के होने का एहसास हुआ। इन्होंने सोचा कि शायद क्लोई होगी, लेकिन जब इन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके अंदर सोनिया खड़ी थी। वह इन लोगों पर हमला कर पाती उससे पहले ही बोन्स ने अपने पैर में लगा ब्लेड उसकी गर्दन पर रखते हुए क्लोई के बारे में पूछा। तब उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया जहां क्लोई को रखा गया था। उधर प्रिंसेस इन लोगों से अलग क्लोई को ढूंढ रही थी। तभी वह उस कमरे में चली गई जहां डॉक्टर थॉर्ना के हाथ पैर काट रहा था। ये देखकर एक पल के लिए तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से वह डॉक्टर हेडफोन लगाए हुए था, जिस वजह से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और प्रिंसेस वहां से चुपचाप दबे पांव निकल गई। इस बीच दबोरा नीचे पहुंची, जहां उसने अपने लोगों को मरा हुआ देखा। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह फौरन ऊपर गई और अपने सभी आदमियों से कहा, जो कोई भी उन सभी लड़कियों को मेरे पास लेकर आएगा, मैं वादा करती हूँ कि तुम लोगों का सारा कर्ज माफ कर दूंगी जो तुमने मुझसे लिया है, और साथ ही उन लड़कियों को भी तुम लोगों में बांट दो। ये सुनकर सारे लोग उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि वे सभी नशेड़ी और ड्रग्स के आदी थे। उन्हें सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब था। उधर तीनों क्लोई को ढूंढते हुए दबोरा के कमरे तक पहुंच गई, जहां उन्होंने देखा कि क्लोई आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जिसके बाद ग्रेस ने उसे हाथों के इशारों से समझाया कि इन लोगों ने हमारी टीचर को मार दिया है और अब हमारी भी जान खतरे में है। ये सुनकर क्लोई को काफी दुख हुआ। इसी बीच बोन्स कमरे में हथियार ढूंढने लगी ताकि वे उन लोगों का सामना कर सके। तभी उसे टेबल के नीचे एक शॉटगन मिलती है। वहीं दूसरी ओर हम दबोरा को देखते हैं, जो पूरे होटल में बॉम्ब लगा रही थी। अब ये लोग छुपते छुपाते नीचे जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक आदमी इन्हीं की तरफ आ रहा है। ये देखकर सभी लोग इधर उधर छुप जाते हैं। अब वह आदमी कमरे में आकर फ्रिज से खाना निकाल कर खाने लगा। इसी बीच प्रिंसेस पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं जा रही थी, जिस वजह से उसे अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ रही थी। उसकी आवाज वह
वह आदमी सुन लेता है और उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। अपने बचाव में प्रिंसेस गोली चला देती है, जिससे उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। मौका देखकर सभी लड़कियां नीचे हॉल में पहुंच जाती हैं। तभी दबोरा के आदमियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब बोन्स ने अपने पैर के ब्लेड निकालकर उंगलियों में लगा लिए, जिसके बाद इन्होंने अपने बैली डांस वाले पोज में एक एक करके सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसी बीच जोनी वहां आ गया और उसने एक लड़की को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन उन सभी लड़कियों ने उसे क्लोई के हवाले कर दिया। क्लोई ने उसे इशारों से समझाया, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर वह डरकर वहां से भाग जाता है। तभी बोन्स ने देखा कि एक आदमी बंदूक लेकर इन्हीं की तरफ आ रहा है और उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन सभी लड़कियां समय रहते छुप गई। इसके बाद इन्होंने एक शराब की बोतल में कपड़ा डालकर उसमें आग लगाई और उसकी तरफ फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि वे सभी खिड़की के रास्ते से कूदकर यहाँ से भाग सकते हैं। फिर इन्होंने वहां से कूदना शुरू किया, लेकिन तभी एक आदमी ने पीछे से प्रिंसेस को पकड़ लिया। इसी बीच सोनिया शॉटगन लेकर बाहर निकली। उसने जैसे ही प्रिंसेस पर गोली चलाई, तभी बोन्स ने प्रिंसेस को अपनी तरफ खींच लिया और गोली सीधा उस आदमी को जा लगी, जिससे वह वहीं मारा गया। अब प्रिंसेस और बोन्स ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए सोनिया से गन छीन ली और उसे मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद बोन्स ने प्रिंसेस से तुरंत खिड़की से निकलने के लिए कहा। इसी बीच दबोरा वहां आ पहुंची। उसने बोन्स को देखते ही तुरंत गोली चलानी चाहिए, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। यह देखकर पाशा भी मौके का फायदा उठाने आ गया, लेकिन दबोरा ने उसके पैर में गोली मारते हुए कहा कि वो उसका शिकार है, इसलिए वह उसे अपने तरीके से सजा देगी। फिर वह बोन्स को पकड़कर अपने साथ ले गई, जहां हमें पता चलता है कि दबोरा पहले एक बेहतरीन बैली डांसर हुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई और अब वह बोन्स के जरिए अपने उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है। इसी बीच हम पाशा के पिता को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ होटल की तरफ आ रहा था। तभी उन लड़कियों ने इतने सारे आदमियों को अंदर जाते हुए देखा और उन्होंने फैसला किया कि वे बोन्स को बचाएंगी। उधर हम बोन्स को देखते हैं, जहां डॉक्टर उसके शरीर के अंगों को काटने की तैयारी कर रहा था। तभी प्रिंसेस वहां पहुंचती है और डॉक्टर को खत्म कर देती है, जिसके बाद ये लोग पाशा को अपने साथ बाहर ले आती हैं, ताकि कोई इन पर हमला न कर सके। इतने में ही इन्हें दबोरा दिखाई देती है, जो एक नए अवतार में थी। उसने बैली सूट पहना हुआ था और अब वह अपने शो को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार थी। अब उसने इनसे कहा, तुम लोग पाशा को मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ। इतने में नीचे से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि पाशा के डैड लूथर के आदमी वहां पहुंच चुके थे। जब लूथर ने पाशा को दबोरा के पास देखा तो उसने अपने लोगों को तुरंत रुकने के लिए कहा। अब दबोरा लूथर से कहती है, मेरा सपना एक बैली डांसर बनने का था, लेकिन तूने कई सालों पहले मेरे पैर मुझसे छीन ली, जिससे मेरे पैरों के साथ ही मेरा सपना भी खत्म हो गया। तब से लेकर आज तक मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। इसके बाद उसने अपने हाथों में बॉम्ब का रिमोट लिया और उसे दबा दिया, जिससे पूरा होटल एक ही धमाके में उड़ गया। अंदर जितने भी लोग थे सब उसी धमाके में मारे गए, लेकिन धमाका होने से पहले ही लड़कियां बाहर कूद गईं, जिससे उन सभी की जान बच गई। इसके बाद इन्होंने वहां से 2 बाइक उठाई और सीधे ऑडिटोरियम पहुंच गए और जैसी हालत में वे थीं, उसी हालत में इन्होंने अपना शो परफॉर्म किया, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।